आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक इंडियन जाइंट फर्म, इंडियन एमएनसी फर्म भी हम इसे कह सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करती है। जी हाँ, आज हम एलएनटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लार्सन एंड टुब्रो। हम डिटेल में यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपसे मैं डिस्कस करूँगा और हाल ही में यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। मैं आपको अपना लाइव पोर्टफोलियो दिखाऊंगा कि किस लेवल पे हमने इसको ख़रीदा है, कितना हमें अभी फ़िलहाल में 3-4 दिनों में प्रॉफिट आ रहा है, आगे हमारा क्या इसमें एस्टिमेट है प्रॉफिट का। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि मैनेजमेंट कितनी सैलरी विड्रॉ कर रहा है इस कंपनी से एनुअली, जो कि मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगता है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताता हूँ एक कंपनी के बारे में A to Z बैकग्राउंड, यानी आपको 10 से 12 मिनट में कंपनी के बारे में सारी चीज़ें पता चलेगी। तो सबसे पहले मैं इसका लॉन्ग टर्म चार्ट आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करते हैं, हम उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म चार्ट बिल्कुल अपवर्ड में हो। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो अपवर्ड में तो है, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के हमें नहीं दिया है। अगर हम वेल्थ की बात करते हैं तो कंपनी का भी शेयर प्राइस है 1400 के आसपास। अगर 2007 में देखते हैं तो भी कंपनी यहाँ पे 1000 रुपये के आसपास ट्रेड हो रही थी। तो पिछले 12-13 सालों में इसने केवल 40-50% ही पैसा बना के आपको दिया है। हालांकि इसमें कोई डिविडेंड इंक्लूड नहीं है, लेकिन 10-12 सालों में 50% कोई भी जस्टिफाई नहीं करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए ये पर्टिकुलर शेयर मुझे पसंद है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब भी कंपनी में कोई यहाँ पे ग्रोथ आती है तब यहाँ पे कंपनी में हम गिरावट देखते हैं। हर एक लेवल पे कोई ना कोई रीज़न की वजह से कंपनी में गिरावट आती है। इसलिए अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर लेवल पे ही चलता है। 1000 से लेके 1500-1600 तक का इसका लेवल है। ये कंपनी मेरे को इसलिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए पसंद है। इससे पहले भी इस कंपनी में हमने पोजीशन बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो, आज से 4-5 महीने पुरानी बात है, 980 का समथिंग प्राइस था, 1000 रुपये के अंदर ही था। तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम देखें उस 4-5 महीने के दौरान एलएनटी ने हमें 980 से आज 1500 के आसपास है, हालांकि 1600 भी गया था, ये लगभग 50-60% पैसा बना के दे चुका है। हालांकि जब हमने 980 पे परचेज़ किया था तो हमने, जितना मुझे याद आ रहा है, 20 से 25% प्रॉफिट हमने वहाँ पे बुक किया था। वो पुरानी वीडियो पे जाके आप वो भी देख सकते हैं। अगर निफ्टी से कंपैरिजन करते हैं, निफ्टी ने आपको पिछले 5 महीनों में लगभग 24-25% पैसा बना के दिया है, 24-25% का रिटर्न दिया है। एलएनटी ने वही हमें लगभग 50% का रिटर्न बना के दिया है 5 महीने में। अब इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे लगातार अपना स्टेक कम कर रहा है। मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर हम यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं एलएनटी में, लार्सन एंड टुब्रो में, तो प्रमोटर होल्डिंग हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ, प्रमोटर होल्डिंग एलएनटी कंपनी की, एलएनटी कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे 0 है, यानी प्रमोटर का कोई अपना स्टेक नहीं है कंपनी में। इससे पहले मैंने आपको बता रखा है पुराने वीडियोज़ में कि कभी कभी कोई कंपनी होती है, वो लार्ज कैप कंपनी होती है, जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 0 होती है, जो कि एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी होती है। अगर मैं दूसरी कंपनियों की बात करूँ तो होम लोन का बादशाह कौन है आप बताइए? जी हाँ, HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड में भी कोई भी प्रमोटर स्टेक नहीं है, वहाँ पे भी प्रमोटर का आप एक स्टेक देखेंगे तो 0% है। इसके अलावा सिगरेट का बादशाह ITC, करेक्ट। तो ITC की भी बात करें तो वो भी एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, वहाँ पे भी कोई प्रमोटर नहीं है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग ही 0। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड पिछले 1 साल से लगातार यहाँ पे अपना स्टेक डिक्रीज कर रहे हैं। लगभग 20% का स्टेक हुआ करता था दिसंबर 19 में, जो कि अब डिक्रीज होकर 15% के आसपास रह गया है। प्रमोटर होल्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, 0% है, यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है प्रमोटर की। तो ऐसा नहीं है कि प्रमोटर होल्डिंग नहीं है तो वहाँ पे कंपनी ख़राब हो गई। मैंने आपको बताया है जिसमें 50% प्लस की होल्डिंग होती है प्रमोटर की, तो हमें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आता है शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे HDFC लिमिटेड है, दिग्गज कंपनी है, ITC है, दिग्गज कंपनी है, वन ऑफ कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी इज LNT। FII की बात करें तो इनका भी स्टेक लगभग 20-21% के आसपास ही रहता है। हालांकि यहाँ पे ये डाउन हुआ था जब कोविड की यहाँ पे समस्या आई थी मार्च में। आप देख सकते हैं मिनिमम है 17% का, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इन्होंने अपना इंक्रीज किया है स्टेक। इसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को एक बार देख लेते हैं। कंपनी की बात करें तो कंपनी को मोर देन 80 ईयर्स का ह्यूज एक्सपीरियंस है। और इसके अगर सब्सिडरीज कंपनी की बात करते हैं तो 118 सब्सिडरीज कंपनी है, 6 एसोसिएट, 25 जॉइंट वेंचर एंड 35 जॉइंट ऑपरेशंस ऑफ कंपनीज।
लगभग कंपनी को आप देख सकते हैं 7 Feb 1938 से वर्किंग है कंपनी। 83 ईयर्स से ज़्यादा का ह्यूज एक्सपीरियंस है। वर्ल्ड वाइड कंपनी काम करती है, इंडिया से बाहर भी इसका अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है काम। अगर इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करें तो मिडल ईस्ट में कंपनी का अच्छा खासा एक्सपोजर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया एंड अफ्रीका, केनिया, मलेशिया, थाईलैंड। तो मिडल ईस्ट में इसका अच्छा खासा एक्सपोजर है। इसके बाद अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ फाइनेंशियल कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 1440 के आसपास है। मैं आपको अपना लाइव भी दिखा देता हूँ अभी पोर्टफोलियो कि मैंने किस लेवल पे इसको बाय किया है। लगभग कंपनी को जो मैंने बाय किया है यहाँ पे वो 1360-70 के लेवल पे बाय किया। मैं आपको पहले वो स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आज से 7-8 दिन पहले जब अच्छी खासी गिरावट आई थी, हमारा निफ्टी यहाँ पे 14,250 तो 14,300 का लेवल भी टच हुआ था। उस टाइम मैंने आपको 2-3 शेयर ही बता पाया हूँ मैं वीडियो बना के। अभी तक हमने लगभग 10 से 12 शेयरों में वहाँ पे परचेजिंग करी है। मैं आपको धीरे धीरे करके वो वीडियो दिखाता हूँ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। एल.एन.टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने 1370 में हमने ख़रीदा है। अगर फ़िलहाल में देखा जाए तो लगभग 5.5% का प्रॉफिट हमें भगवान की दुआ से 4-5 दिनों के अंदर ही हो रहा है। और स्विंग ट्रेडिंग में मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई भी कंपनी हमें अच्छे लेवल पे मिलती है तो हम उसको ख़रीदते हैं आगे 10, 15 या 20% प्रॉफिट बुक करने के लिए। अगर आपने अभी तक स्विंग ट्रेडिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे यहाँ पे ज्वाइन बटन मैंने दिया हुआ है। ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करके स्विंग ट्रेडिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं। छोटा सा उसका चार्ज है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मेरी हो गई, या फिर डायमंड मेंबरशिप, जिसमें मैं आपको व्हाट्सएप पे सर्विस देता हूँ डेली एक सर्विस, चाहे वो आपकी किसी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड हो या कोई भी शेयर मार्केट की क्वेरी हो। एक्सेप्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन मैं बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करता हूँ, ना ही उसमें मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है, और इसलिए मैं दूसरों को भी उसके बारे में कोई सजेशन या मेरी कोई होल्डिंग नहीं है तो मैं उसका लाइव डेमोस्ट्रेशन आपको नहीं दे सकता। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अलावा आप डायमंड मेंबरशिप में डेली एक वर्किंग डे पे एक क्वेरी व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आपको वो मिल जाएगा, और इसको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है ज्वाइन बटन पे। यहाँ पे आप क्लिक करके इस वीडियो को देख के आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे डायमंड मेंबरशिप को ग्रैब कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी, वो मैंने यहाँ पे बताई हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको मिल जाएगी मेंबरशिप फॉर 1 मंथ। अब इसके बाद हम यहाँ पे फाइनेंशियल देख रहे थे कंपनी के। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लाइक करने के लिए मैं आपको क्यों कहता हूँ, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जितना आप इसको लाइक करेंगे ये आपका एक सपोर्ट दिखाएगा अपने इस रिटेल इन्वेस्टर चैनल के प्रति, और जितना आप लोग इसे लाइक करेंगे यूट्यूब इस वीडियो को उतना ही ज़्यादा प्रमोट करता है। अब अगर यहाँ पे हम 1 ईयर के चार्ट, यहाँ पे 1 ईयर का लो देखते हैं तो 763 का लो है एंड हाई है लगभग टुडेज हाई 1447, 1 ईयर का हाई है 1600। तो हमने जो पोजीशन बनाई है वो लगभग 14% के डिस्काउंट पे यहाँ पे पोजीशन बनाई है। एक दिग्गज कंपनी है, मोर देन 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और डेट भी अच्छा खासा है लगभग 26,000 करोड़ का, इसलिए मेरे को उतनी पसंद नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी। ROE भी आप देख सकते हैं 13-14 है, ओके टाइप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है कि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए शामिल करें अपने पोर्टफोलियो में। अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट की यहाँ पे बात करते हैं तो दिसंबर में लगभग यहाँ पे 1700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, आप देख सकते हैं, और सेल है यहाँ पे लगभग 20,000 करोड़ का, और वहीं सितंबर में सेल है 16,000 करोड़ एंड लॉस कंपनी ने बुक किया है लगभग 1800 करोड़ का यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जो इकोनॉमी में दिक्कत आई थी कोविड की वजह से, उसकी वजह से इसे अच्छा खासा सफ़र करना पड़ा है। अगर हम 1 ईयर की कंपैरिजन देखते हैं, 87,000 करोड़ था मार्च 19 में सेल, जो कि मार्च 20 में भी लगभग 87,000 करोड़ है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, मार्च 19 में था 7500 करोड़, जो कि डिक्रीज होके 6700 करोड़ रह गया है मार्च 20 में। तो प्रॉफिट भी डिक्रीज है यहाँ पे। अगर 4 साल पहले देखते हैं तो 5000 करोड़ का प्रॉफिट था, अब 6600 समथिंग का प्रॉफिट है। बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं हम, मार्च 20 की बैलेंस शीट देखते हैं हम, तो टोटल लायबिलिटी का साइज है 1,40,000 करोड़। रिजर्व कंपनी के पास है लगभग 52,000 करोड़, यानी 14-42 लगभग 35-36% कंपनी के पास रिजर्व है अपनी टोटल लायबिलिटी की साइज का। करंट लायबिलिटी है जहाँ पे 81,000 करोड़, वहीं पे करंट असेट 81,000 के बदले है 95,000 करोड़, जो कि ठीक ठाक है कंपनी में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो इसको ऑर्डर्स मिलते हैं और वहाँ पे
ये करंट लायबिलिटी भी आती है कि अगले 2, 4, 6 महीने में इतनी पेमेंट हमें देनी है और सामने से पेमेंट भी आनी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये नेचर ऑफ बिज़नेस कंपनी का ऐसा है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे करंट लायबिलिटी, करंट असेट यहाँ पे लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। एक और इम्पोर्टेंट रेशियो है जो कि शायद मैंने आपसे बहुत कम ही डिस्कस किया है, कैश फ्लो ओवर नेट प्रॉफिट। ये है कंपनी का लगभग 0.5। इसको मैं कभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूँ तो ये रेशियो दिखाता है, ये 5 ईयर का एवरेज है। आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में जो भी कंपनी ने नेट प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था लगभग 7,000 करोड़ का प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट में से कितना कैश उनको रिसीव हो चुका है, तो वो है केवल लगभग 0.5। यानी 7,000 करोड़ अगर नेट प्रॉफिट कंपनी दिखाती है तो केवल 3,500 करोड़ ही कंपनी को वहाँ पे इन्फ्लो हो पाता है नेट प्रॉफिट का। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस कंपनी का ऐसा है, पेमेंट इनको एक लॉन्ग टाइम पे मिलती है, आने वाले 2, 4, 6, 8, 10 सालों में, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे हम कोई हाईवेज की बात करें, कोई मेट्रो की बात करें। इसलिए इसका जो कैश फ्लो ओवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 5 ईयर का एवरेज है वो केवल 0.5 है। ये किसी कंपनी का 1 के जितना करीब हो तो उतना ही ज़्यादा हमें कंफर्ट आता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे ही कंपनी ने कोई माल बेचा, बेचने के जस्ट बाद वो वहाँ पे रिपोर्ट कर देती है, लेकिन कैश फ्लो की अगर बात करें, जब तक वो पैसा रिसीव नहीं हुआ तब तक वो कैश फ्लो में शो नहीं होता है। इसलिए प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्लो में कभी कभी आपको ह्यूज डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। L&T उसमें से एक एग्जाम्पल है। अब मैनेजमेंट सैलरी की बात करूँ तो मैनेजमेंट ने केवल फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ओनली 82 करोड़ रुपीज़ की सैलरी विड्रॉ करी है, केवल 82 करोड़ की। और जो हम कैपिंग की बात करें एज पर कंपनीज एक्ट, वो कैपिंग है लगभग 700 करोड़, 700 से 800 करोड़ की कैपिंग है। उसमें से केवल 70-80 करोड़ की ही मैनेजमेंट यहाँ पे सैलरी विड्रॉ कर रही है, यानी टोटल सीलिंग का ओनली 10%, जो कि हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रस्ट दिखाता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी कोई पोजीशन नहीं है। मैं पहले इसको मैंने शामिल किया था, लेकिन मैं सेल कर चुका हूँ, अभी दोबारा से मैंने पोजीशन बनाई है। तो यहाँ पे जैसे ही हमें 10-15% का प्रॉफिट होगा तो हम भगवान का नाम लेके वहाँ पे निकल जाएंगे। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है।